मैंने जैसे ही स्कूल पार किया, मैं फर्स्ट ईयर में आया, मेरे को बिल्कुल नहीं पता था ये मैस्कुलिनिटी क्या होती है, ये फेमिनिज्म, ये वगैरह इन चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। जब मैंने अपने हेल्थ पे ध्यान देना स्टार्ट किया एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियोस देखना स्टार्ट किया, तब मेरे को पता चला कि हाँ भाई, मैस्कुलिनिटी ये होती है, फेमिनिज्म ये होता है, फेमिनिज्म डिपोलराइजेशन ये होता है। डिपोलराइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि तुम ज्यादा मैस्कुलिन हो कि फेमिनिन हो। जैसे आज की डेट में लड़के ज्यादा फेमिनिन बनते जा रहे हैं एंड लड़कियां ज्यादा मैस्कुलिन बनते जा रही हैं, तो ये इसको कहते हैं डिपोलराइजेशन। ये मेरे को पता नहीं था बिल्कुल भी। तो आई थिंक हमजा की मैं कोई वीडियो देख रहा था एंड उसमें उसने बताया था कि लाइक अपने आप को देखो कि तुम मैस्कुलिन हो कि फेमिनिन हो। उसने कुछ क्वेश्चंस दिए थे एंड मैं जब भी वो क्वेश्चंस पढ़ रहा एंड वो जो लाइनें बता रहा था, उससे मेरे को रियलाइज हुआ कि यार मैं तो थोड़ा फेमिनिन टाइप का बंदा हूँ, लड़की वाले टाइप का बंदा हूँ। लाइक लड़की वाली फीलिंग मेरे अंदर ज्यादा है। मैं फैट था एंड मैं इमोशनली ज्यादा मैच्योर नहीं था। बहुत सी चीजें ऐसी थी, लाइक मैं गोल ओरिएंटेड नहीं था, मेरा कोई पर्पस नहीं था। ये सारी चीजें मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई मेरे को फेमिनिन के साइड लेके जा रही है। आई एम नॉट इवन मैस्कुलिन एट ऑल। देन मेरे को कुछ की एलिमेंट्स पता चले कि लाइक अगर तुम मैस्कुलिन बंदे हो, अगर तुम्हें मैस्कुलिन बनना है, तो यहाँ पे कुछ की एलिमेंट्स मैं तुम्हें बताऊंगा। इफ यू फोकस ऑन दिस की एलिमेंट्स, यू विल गोइंग टू बिकम अ मैस्कुलिन मैन। सो पहला जो की एलिमेंट है वो है हेल्थ। ठीक है, जब तक मैंने अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया था, जब तक मैं मस मैस्कुलिन फील नहीं किया मैंने। लाइक जब तक मेरे अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बढ़ा, मैं वर्कआउट करने गया, मैंने वेट लिफ्टिंग करी, मैंने लोहे उठाए, मेरी स्ट्रेंथ बढ़ी, जब तक मैं वो मैस्कुलिन जो कहते हैं ना, वो नहीं बन पाया था। तो अगर तुम्हें अपने आप को मैस्कुलिन बनाना है ना, अगर तुम फेमिनिन टाइप के हो थोड़े बंदे, तो सबसे पहली चीज जो तुम्हें फोकस करनी होगी वो तुम्हारी हेल्थ है। भाई सबको पता है कि हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ को तुम खरीद नहीं सकते, स्ट्रेंथ को तुम खरीद नहीं सकते। गाड़ी खरीद सकते हो, गाड़ी रेंट करवा सकते हो, बट तुम हेल्थ को रेंट नहीं करवा सकते। तुम स्ट्रेंथ को रेंट करवा सकते। अगर तुम मेरे सामने खड़े हो और मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं एंड अगर हम जा रहे हैं जिम में वर्कआउट कर रहे हैं एंड मैं 80 किलो बेंच प्रेस मार रहा हूं, तुम नहीं मार पा रहे, इट्स सिंपल कि लाइक तुम स्ट्रांग नहीं हो, तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। अब वो तो स्ट्रेंथ कहीं से खरीद नहीं सकते, वेरी ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, बट अगर मैं बोलूं जाके कोई गाड़ी लेके आने है, तो तुम कहीं से गाड़ी रेंट करवा सकते हो या कुछ भी अपने दोस्त की मांग के ला सकते हो। तुम ये सारी चीजें कर सकते हो, बस तुम स्ट्रेंथ, तुम हेल्थ को नहीं खरीद सकते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपने हेल्थ पे ज्यादा ध्यान दो। और अगर अपने आप को मैस्कुलिन बनाना है, तो सबसे पहले जो तुम्हें फोकस करना है वो तुम्हारी अपनी हेल्थ पे करना है। ठीक है, अपनी हेल्थ को जब तुम अच्छा बनाओगे तो तुम पर्पसफुल हो जाओगे, तुम डिसिप्लिन हो जाओगे। तुम तुम्हें पता होगा कि यार मेरे को क्या करना है, मेरे को किस तरीके से वर्कआउट करना है, मेरे को किस तरीके के सप्लीमेंट लेने हैं, मेरे को कितना अपने हेल्थ पे ध्यान देना है। लाइक जब तक तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते कि तुम अपने मुंह में क्या डाल रहे हो, तब तक तुम कोई बिजनेस नहीं चला सकते भाई। मोस्टली बंदे इरिगार्डलेस बिंज ईटिंग कर रहे हैं, खाते जा रहे हैं, वो उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तुम्हें लग रहा है वो लाइफ में कोई चीज कंट्रोल कर पाएंगे, लाइक ओन माइंड नहीं कंट्रोल कर पा रहे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपने हेल्थ पे ध्यान दो। दिस इज द फर्स्ट की एलिमेंट ऑफ अ मैस्कुलिन मैन। दूसरा की एलिमेंट क्या होता है ऑफ अ मैस्कुलिन मैन? जब मैंने अपना कॉलेज कर रहा था, तो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस चीज में अपना करियर बनाऊं। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था मैं किस चीज पे फोकस करूं। एंड मेरा हमेशा से मन था कि लाइक यूट्यूब पे आना, यूट्यूब पे आना, यूट्यूब पे आना। बट मैं कभी मैं 15-16 साल का था, तो मैं सोचता था कि मैं रोस्टर बनूंगा, क्योंकि कैरी मिनाटी उस टाइम स्पाइक पे था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ठीक है यार, रोस्टिंग करूंगा, ये सब करूंगा, बट वो भी नहीं हो पाया। देन मेरे को रियलाइज हुआ कि लाइक नहीं यार, आई एम बेटर देन देम। ठीक है, मैं कुछ ऐसी चीज करूंगा जो कि जेन्युइनली हेल्प करेगी यंग मेंस की। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया कि सेल्फ इंप्रूवमेंट के रिलेटेड वीडियोस बनाते। तो तुम्हें तुम्हारा डीप पर्पस पता होना चाहिए। डीप पर्पस, तुम किस लिए आ रहे हो? लाइक मेरा डीप पर्पस अभी का ये है कि मैं 1 लाख मैन को इंस्पायर कर सकूं सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में। दैट्स इट। 1 लाख मैन जिस दिन मेरे से इंस्पायर हो जाएंगे, उस दिन कह सकते हैं कि मेरा एक डीप पर्पस कंप्लीट हो जाएगा। एंड वन ऑफ द डीप पर्पस मेरा ये भी है कि मैं पैसे कमाऊं, ये सारी चीजें करूं। बट मेनली मेरा फोकस है कि मैं 1 लाख मैन को तो इंस्पायर करूं। पैसे तो भाई मैं कमाऊंगा ही, ऑब्वियस सी बात है। बट द डीप पर्पस जो है मेरा, वो है 1 लाख मैन को इंस्पायर करना। कि लाइक जब सोचोगे, जब तुम चलोगे, वॉक करोगे एंड तुम्हें पता होगा कि तुमने 1 लाख बंदों को इंस्पायर किया है, सोचो कितनी कैरी एनर्जी होगी तुम्हारे अंदर, कितना अलग टाइप का वो होगा तुम्हारे अंदर, ऑरा कह सकते हैं, जब तुम्हें पता होगा कि तुमने 1 लाख बंदों की लाइफ चेंज करी है। सो यही मेरा डीप पर्पस है। तो तुम्हारा डीप पर्पस कुछ भी हो सकता है कि तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हें कोई एग्जाम निकालना है, मे बी वो तुम्हारा डीप पर्पस हो सकता है। मे बी किसी ने तुम्हारी बेइज्जती कर दी है एंड तुम जॉब में अच्छा करना, उससे बढ़िया लेके आना है, पर प्रमोशन चाहिए, ये सारी चीजें करनी है। अपना एक डीप पर्पस फाइंड करो कि तुम्हें क्या करना है। क्योंकि जब तक तुम्हारा डीप पर्पस नहीं पता होगा, तो तुम इसी तरीके से हांडते रहोगे, इधर जाओगे उधर जाओगे, बट तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम्हें एट द एंड क्या करना है। तो जब तुम्हें पता ही नहीं होगा कि तुम्हारा एट द एंड रिजल्ट क्या है, तुम्हें जाना कहाँ है,
तो ऑब्वियस सी बात है ना, तुम ये रोड को, इस रोड पे चल नहीं पाओगे, क्योंकि हर कदम पे तुम्हें कांटे लगेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपना पर्पस फाइंड कर पाओ। अगर पर्पस नहीं पता क्या है, तो चुपचाप अपने आप को एक्सप्लोर करो, घूमने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि तुम किस चीज में बेस्ट हो, समझने की कोशिश करो कि यार मैं कहां पे जाके काम कर सकता हूं, क्या मेरे लिए ठीक है। लाइक समझने की कोशिश करो, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं बता सकता तुम्हारा पर्पस क्या है। मे बी मेरा पर्पस 1 साल बाद चेंज हो जाए, 2 साल बाद चेंज हो जाए, ठीक है। किसी का पर्पस एक क्लियर नहीं होता। मेनली तुम्हारा पर्पस ये हो सकता है कि तुम्हें पैसे कमाने, बट वो पर्पस किस थ्रू कमाने, कैसे कमाने, वो सारी चीजें तुम फाइंड करने की कोशिश करो, ठीक है। जब तुम्हारा पर्पस मिल जाएगा तो तुम मोस्टली इंप्रूव करोगे अपनी लाइफ को। सो दिस इज द की एलिमेंट ऑफ अ मैस्कुलिन मैन, ठीक है। अगर जब तुम हेल्थ पे ध्यान देने लग जाओगे, तुम्हारा पर्पस होगा, तो तुम एक 95% बंदे से ज्यादा मैस्कुलिन हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें किन चीजों पे फोकस करना है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट की एलिमेंट वो है कि भाई लेगेसी एंड फैमिली स्टेटस। तुम्हारे मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा, हम लोग सब इसी दुनिया में आए हैं, ठीक है। हमें सोसाइटी को कुछ शो करना पड़ता है कि लाइक हमारा स्टेटस क्या है। हमें सोसाइटी को दिखाना पड़ता है कि लाइक इस लड़के ने मेरे घर पे जन्म लिया, ठीक है। तो अगर तुमने अपनी मम्मी पापा के घर में जन्म लिया है, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें बर्थ दिया है, सो इट्स योर बर्थ राइट कि तुम उनका स्टेटस बढ़ा सको, तुम ब्लड लाइन में वो आदमी बन सको जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो, सबसे फिजिकली, फाइनेंशियली, हर चीज में अच्छा हो, ठीक है। यही मेरा मेन गोल है, एक लेगेसी छोड़ के जाना, ठीक है, अपने घर के लिए। कि लाइक जब भी मेरे घर वाले मेरे को सोचें कि लाइक हाँ आर्यन पैदा हुआ था, आर्यन ने ये चीजें अचीव करी जो किसी ने नहीं करी, आर्यन ने 1 लाख बंदों को इंस्पायर किया जो कि किसी ने नहीं किया, आर्यन ने इतनी अच्छी फिजिकल बॉडी बनाई और किसी ने नहीं करा। लाइक तुम्हें एक लेगेसी छोड़ के जानी है। जब तुम मरो या जब तुम चले जाओ उस दुनिया से, तो लोग तुम्हारे बारे में 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना बात कर सकें कि हाँ भाई ये बंदा था, ये बंदा एग्जिस्ट किया है इस दुनिया में। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें फोकस करनी है वो है फैमिली की लेगेसी, ठीक है। तुम्हें तुम्हारे पापा तुमसे प्राउड फील करने चाहिए, तुम्हारी मम्मी तुमसे प्राउड फील करनी चाहिए कि तुम पैदा हुए हो, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट की एलिमेंट, ठीक है। एंड समटाइम्स तुम्हें ऐसा लगेगा कि भैया मैं तो मेरे पापा चाहते हैं कि ये बन, बट मेरे को वो बनना नहीं है। तो अगर मैं सोच लो अपनी चीजों पे फोकस करूंगा, क्या स्टिल वो मेरे से प्राउड फील करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे। अगर तू जो चीज करने जा रहा है एंड उस चीज पे पूरी तरीके से फोकस होकर उसमें सक्सेसफुल होगा, तो ऑफ कोर्स तेरे पापा तो भी प्राउड फील करेंगे, ठीक है। तो जस्ट जो भी तू कर रहा है ना उसको पकड़ ले एंड उसमें करने की कोशिश कर एंड रुक मत, ठीक है। जब तू एक लेवल पे चले जाएगा तो ऑफ कोर्स सब लोग तेरे से प्राउड फील करेंगे एंड तुझे एक लेगेसी लेके चलनी है। तो ये अपने माइंड में डाल ले कि मेरे को अपने घर में एंड अपने पूरे ब्लड लाइन में वन ऑफ द सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, फाइनेंशियली, फिजिकली, हर चीज में बनना है, ठीक है। हर चीज में उनसे बेस्ट बनना है। तो जब तेरे अंदर ये माइंडसेट होगा तो तू जरूर बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। सो इनकी एलिमेंट पे ध्यान दे, हेल्थ पे ध्यान दे, पैशन पे ध्यान दे और एक फैमिली लेगेसी बिल्ड करने पे ध्यान दे। जब तू इन तीनों चीजों पे फोकस करने लग जाएगा तो तुझे पता चलेगा कि यार मैं तो काफी मैस्कुलिन हो चुका हूं, ठीक है। एंड एवरी मैस्कुलिन मैन फोकस ऑन ऑन ऑल दिस 3 थिंग्स, ठीक है। तो इन 3 की एलिमेंट पे ध्यान दे एंड आई होप तुझे इस वीडियो से थोड़ी ना थोड़ी वैल्यू मिली होगी। अगर वैल्यू मिली है एंड अगर तुझे वीडियो थोड़ा और अच्छी लगी है तो तू चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। एंड यहाँ मेरा फ्री टेलीग्राम आ रहा है, तू मेरे फ्री टेलीग्राम में कनेक्ट हो सकता है। वहां पे मैं नॉलेज देता हूँ, जो भी तुझे नॉलेज की जरूरत है, इफ यू वांट टू इंप्रूव योरसेल्फ। और मेरा एक बाकायदा कोर्स है जिसमें मैं अगर तू फिजिकली वीक है तो मैं तेरी हेल्प करूंगा टू बिकम अ फिजिकली स्ट्रॉन्ग मैन। अगर तू मेंटली वीक है तो मैं हेल्प करूंगा कि तेरे को डिप्रेशन से निकाल सकूं, तुझे मेंटली गुड बना सकूं। एंड तुझे किसी भी चीज के लिए एडवाइस चाहिए होगी तो हफ्ते में 5 कॉल होगी हमारी, हफ्ते में 5 कॉल, ठीक है। एंड तू मेरे से लाइफ टाइम कनेक्ट रह सकता है। अगर तुझे वो भी ज्वाइन करना है तो मेरे टेलीग्राम पे जाके हाई कर दियो एंड मैं तुझे सारा डिटेल बता दूंगा कंसल्टेंट कॉल लेके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप इस सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियो से तुम्हें थोड़ी नॉलेज मिली होगी।